नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे आसन को समझते हैं जो सिर्फ हमारे कोर को ही नहीं बल्कि हमारे संकल्प को भी मजबूत बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नावासन की, जिसे बोट पोज भी कहते हैं। आइए इसे गहराई से जानते हैं। कहते हैं ना, कुछ बातों का सार एक ही लाइन में छिपा होता है। इस आसन के लिए वो लाइन है नावासन, शक्ति, नियंत्रण और संतुलन का आसन। मतलब पावर, कंट्रोल और बैलेंस, ये तीन शब्द सिर्फ एक आसन के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका बताते हैं। ये महज एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इन तीन गुणों को अपनी जिंदगी में उतारने का एक जरिया है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इसे बोट पोज कहते ही क्यों हैं? देखिए, इसका संस्कृत नाम है नावासन, जो नाव शब्द से आया है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब ये आसन किया जाता है तो हमारा शरीर हूबहू एक नाव जैसा आकार ले लेता है। चलिए अब बात करते हैं इसे करने के सही तरीके की। यहाँ एक बहुत ही सीधी और साफ गाइड है, ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। अच्छा, ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में बहुत सीधा है। सबसे पहले जमीन पर बैठकर पैरों को सामने सीधा कर लें। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है और शरीर को पीछे की ओर झुकाते हुए एक वी शेप बनाना है। अब हाथों को सामने की तरफ सीधा रखना है, जमीन के समानांतर। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। अपना पूरा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर रखें और सांसें बिल्कुल सामान्य चलने दें। शुरुआत में 15 से 30 सेकंड भी बहुत है, फिर आराम से वापस आ जाएं। तो ठीक है, आसन करना तो सीख लिया, पर इसके दौरान हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? क्या है इसके पीछे का साइंस? आइए समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये आसन हमारे कोर की सबसे गहरी अंदरूनी मांसपेशियों को जगाता है। ये सिर्फ सिक्स पैक एब्स की बात नहीं है, ये पेट के अंदर के अंगों को टोन करता है और पीओएस मसल्स और हिप फ्लेक्सस को मजबूती देता है, जो हमारे शरीर के बैलेंस और उसकी ताकत के लिए बेहद जरूरी हैं। और जानते हैं, यहीं पर आकर साइंस स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। नावासन हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। ये हमारी नाभि के पास मौजूद हमारा एनर्जी सेंटर है, और इसी चक्र का सीधा संबंध हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर और हमारी जीवन शक्ति से है। तो जब कोर मजबूत होता है तो अंदर की शक्ति अपने आप जागती है। लेकिन कहानी सिर्फ कोर स्ट्रेंथ पर खत्म नहीं होती। इस आसन के फायदों की लहर तो बहुत दूर तक जाती है। चलिए देखते हैं कि इसे करने का असल क्यों क्या है। इसके सबसे पहले फायदे तो वही हैं जो अक्सर लोग चाहते हैं। ये पेट की चर्बी कम करने, डाइजेशन सुधारने और कमर और पेट को मजबूत बनाने में मदद करता है। पर जरा ध्यान दीजिए, फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ ये आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और दिन भर की थकान और सुस्ती को भी दूर भगाता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दे। अगर हम सोर्स मटेरियल की माने तो ये अकेला आसन 25 से भी ज्यादा बीमारियों में राहत पहुंचा सकता है। 25! सोचिए, ये सिर्फ एक आसन की ताकत है। इन फायदों को अगर हम अलग अलग देखें तो फिजिकल हेल्थ के लिए ये मोटापे, डायबिटीज, कब्ज और इनडाइजेशन जैसी दिक्कतों में कारगर है। इतना ही नहीं, ये पीठ की कमजोरी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याओं का भी एक अच्छा समाधान है। और बात सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक तौर पर भी ये थकान, एंग्जाइटी, तनाव और यहाँ तक कि डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या से लड़ने में भी मदद करता है। साथ ही ये फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर ऊर्जा और जीवन शक्ति को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना हो तो इस आसन के साथ कुछ और खास तकनीकें भी जोड़ी जा सकती हैं। इन्हें एनर्जी रिचार्ज टेक्निकें कहा गया है, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, सूर्य मुद्रा और EHM 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को सुनना। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों मिलकर आत्मविश्वास और वाइटैलिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। चलिए अब इस आसन के शारीरिक फायदों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक मतलब को समझते हैं। आखिर ये आसन हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है? इस आसन का पूरा दर्शन, इसका पूरा सार इस एक वाक्य में छिपा है। नावासन सिखाता है, जब तक संतुलन है, यात्रा सुरक्षित है। इसका मतलब है, जब तक बैलेंस है, तब तक सफर महफूज है।
सोचिए, जैसे एक नाव को लहरों के बीच संतुलन चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों के बीच शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन की जरूरत पड़ती है। और अंत में ये आसन एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। शक्ति स्थिरता से पैदा होती है। आसन में शारीरिक स्थिरता से हमारे कोर में स्ट्रेंथ आती है और जीवन में मानसिक स्थिरता से हमारी आंतरिक शक्ति का जन्म होता है। तो नवासन सिर्फ मैट पर शरीर को टिकाना नहीं है, ये तो जीवन में संतुलन खोजने का एक प्रतीक है। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि हम अपनी जिंदगी की इस यात्रा में संतुलन और कहाँ और कैसे ला सकते हैं।